हौलनाक सैलाब से खौफनाक तबाही। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हर नया दिन नई मुश्किल। 24 घंटे में मजीद 75 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 1136 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 3.5 करोड़ के करीब अफराद मुतासिर। 10 लाख से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 8 लाख मवेशी हलाक हुए। हजारों किलोमीटर सड़कों को नुकसान। फसलें तबाह होने से किसानों के अरबों रुपए डूब गए। अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान की सैलाब मुतासरीन के लिए 35 अरब रुपए इमदाद की अपील। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, हर नया दिन सैलाब मुतासरीन के लिए क़यामत ख़ेज़ होता है। खुराक, छत और बहाली बड़ा चैलेंज है। 72 अजला में 3 करोड़ अफराद को मसाइल का सामना है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, महाजरीन की मेज़बानी करने वाले मुल्क पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन की बहाली के लिए इमदाद की ज़रूरत है। IMF प्रोग्राम मंजूर। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक गवर्नेंस और हुकूमती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। कमजोर तबके के लिए समाजी प्रोग्राम जारी रखे जाएं। प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रहेगा। कर्ज की रकम रवां हफ्ते मिलने का इम्कान। शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज ने रहनुमा तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, शहबाज गिल का बयान काबिल एहतराम इदारे में नज़्म ज़ब्त खराब करने के लिए काफ़ी है। शहबाज गिल का बयान न अवामी मुफाद में है, न ही मुल्की सालमियत के हक में। बाद नज़र में शहबाज गिल नाकाबिल जमानत जुर्म करने के मुर्तकिब हुए। रिकॉर्ड पर ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इमरान खान ने दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कहा, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत फरीकैन को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोकने का हुक्म दे। पेवन में गश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। जहां बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। कश्ती में 24 अफराद सवार थे। 8 अफराद को जिंदा बचा लिया गया था। लापता एक बच्चे की तलाश जारी। दरिया सिंध के किनारे आबाद बस्तियां शदीद खतरे में। सिंध के जिला दादू के 40 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। तहसील मेहड़, जोही, खैरपुर, नाथन शाह का दादू और दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। जोही लिंक सड़क ज़ेरे-आब आ गई। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी जमा। हिफाजती बंद पर बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले का दबाव बढ़ने लगा। डेरा गाजी खान में तौसा बैराज के मकाम पर दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे की कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। बस्ती भाई के मकाम पर आबादी के ज़ेरे आब आने का खतरा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। तौसा की सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। कोहे सुलेमान में खुराक और अदविया की शदीद किल्लत। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़र। कोयटा, जाफराबाद, हरनाई समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब के बाद अलमनाक दास्ताने। हजारों मकान गिर गए। लाखों अफराद बेघर हो गए। माल मवेशी पानी के नजर हो गए। कहलू में हजारों अफराद हुकूमती इमदाद के मुंतजर। किला सैफुल्ला, ऊसा खेल, बारखान, डेरा बुगटी में भी तबाही ही तबाही। सिबी में कायम आर्जी पनाहगाहों में सहूलियात की अदम फराहमी। सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। हैदराबाद, कश्मीर, शहदादकोट, दादू समेत सिंध भर में तबाही के मनाजिर। मटियारी के मकाम पर दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बदीन और ठट्ठा में पड़ने वाले शगाफों से सूरत हाल तशवीशनाक। शिकारपुर में मुसलसल 8 रोज से बारिश से सड़कें और गलियां डूब गईं। गंगवानी में छतें गिरने के 2 वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। डिग्री में 100 से ज्यादा घर पानी में बह गए। कालाम में सैलाब अपने पीछे तबाही की कई निशान छोड़ गया। होटल, मार्केट्स और घरों समेत इमारतें खंडरात में बदल गईं। सयाहों की बड़ी तादाद अब भी कालाम में मौजूद। जमीनी राबता बहाल न हो सका। सब्जियां और फल एक ही जगह पड़े रहने से खराब होने लगे। शहरियों का जमीनी राबता बहाल करने का मुतालबा। सौत के बाद चित्राल सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर। वादी गुलीन में दर्जनों घर सैलाबी रेले में बह गए। 2 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। 3 छोटे बिजली घर तबाह। मवासलाती निजाम मुअत्तल। सड़कें और राबता पुल भी टूट गए। 1.5 अरब रुपए से जायद का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह।
क्वेटा समेत बलूचिस्तान में PTCL और इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल। 2 फाइबर ऑप्टिक केबल सैलाबी रेले में बह गई। मस्तौंग के करीब तीसरी केबल भी जमीन में धंसने से टूट गई। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के 80% अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। मुकम्मल बहाली में कई दिन लगेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्वात का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ कमराट और कालाम में फंसे मकामी अफराद और सयाहों से मुलाकात करेंगे। इलाके में जारी इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और अटक के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। फ्यूल एडजस्टमेंट की माफी तमाम सारिफीन के लिए होगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। हुकूमत ने 200 यूनिट तक हद मुकर्रर कर रखी है। $1 220 रुपए 12 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 80 पैसे सस्ता। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम $6 अरब से बढ़ाकर $6.5 अरब कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान को तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे, टैक्स आमदन बढ़ाना होगी, पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी, यूक्रेन जंग और करंट अकाउंट से पाकिस्तानी रुपए ज़र्रे मुबादला पर दबाव पड़ा। बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए। रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक तय की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF प्रोग्राम की बहाली से डिफॉल्ट का खतरा टल गया। प्रोग्राम हमारी मईशत को नई समत देने के रास्ते का तयन करता है। पाकिस्तान को खुद कफील बनाने के लिए हमें सख्त मेहनत करना होगी। इस्लाहात के जरिए ही मौशी बहरान से मुल्क को निकाल सकते हैं। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा तहरीक इंसाफ ने IMF पैकेज रोकने के लिए जो किया वो शर्मनाक है। भारत के सिवा पूरी दुनिया ने प्रोग्राम की हिमायत की। शौकत तरीन और तहरीक इंसाफ ने वही हरकत की जो भारत ने की। अब बताएं फॉरेन फंडिंग की कड़ियां मिलती हैं या नहीं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि IMF प्रोग्राम को सबोताज किया जा रहा था। रशीद ने कहा IMF का कर्जा मंजूर हुआ है, कोई जैकपॉट नहीं लगा। 20 से ज्यादा मरतबा लिए गए कर्ज पर वुज़रा शादियाने बजा रहे हैं। सैलाब के बाद ग़ज़ाई किल्लत और वबाई बहरान आएगा। करोड़ों अफराद की बका की जंग में सियासतदान अभी भी दस्तो गरिमा है। भारत से तिजारत शुरू करने के बाद अब ये इसराइल की तरफ बढ़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा ऑडियो लीक्स मुल्की मईशत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश का सबूत है। साजिश इमरान खान से शुरू होकर वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तक आती है। ये टोला 4 माह से जारी मेहनत को सबोताज करने की साजिश कर रहा था। इमरान खान की टीम ने 4 साल पाकिस्तान की मईशत तबाह की। तमाम साजिशी किरदारों को जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सैलाब ज़दगान की बहाली के इक़दामात पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा इमरान खान की अपील पर अरबों रुपए जमा होना अवाम के एतमाद का सबूत है। सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं, उनकी इमदाद में वसाइल की कमी नहीं आने देंगे। तहरीक इंसाफ का फतह जंग में कल होने वाला जलसा मनसूख। इमरान खान ने जलसे से खिताब करना था। जलसे की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हलीम आदिल शेख अदालत में आबदीदा हो गए। कहा मुझे जेल में धक्के दिए गए, रास्ते में गले से पकड़कर गिराया गया, 10 रोज से अदविया नहीं दी गई। दुनिया भर से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। तुर्किया से 7 फौजी तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुंचे। मुत्तहिदा अरब अमारात से 3 तैयारों पर सामान रावलपिंडी पहुंचाया गया। इमदादी सामान में खैमे, अदविया और खाने पीने की अशिया शामिल। चीन और जापान से भी इमदादी सामान लेकर तैयारे कराची पहुंचेंगे।